करेंगे किसके विषय में? संसार के विषय में। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं संसार क्या है और संसार में एक मनुष्य क्यों है? संसार किसने बनाया? संसार के अंदर रहने का मकसद क्या है? संसार आपको क्या देता है? संसार आपसे क्या लेता है? संसार में आप क्या, कितने लोग जानते हैं जहां पर आप रहते हैं? क्या इसके 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 बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? हालेलुया। कुछ नहीं जानते, इसलिए हम काय में बैठे हुए हैं? अंधकार में बैठे। और जब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आती है तो वो हमें बताती है कि हम कहां पर हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं और हमें यहां से कहां जाना है, यहाँ पर हमारे रहने का मकसद क्या है। हालेलुया। बहुत से लोगों से पूछो संसार में क्या कर रहे हो? पैदा हो गए इसलिए संसार में। हालेलुया। संसार में क्या करना है? मकान बनाना है, घर बनाना है, शादी करनी, ये करना, वो करना, इसके बाद बस संसार को छोड़ करके जाना है। आए काय के लिए? ये संसार किसने बनाया? क्यों आए हो संसार में? हालेलुया। और अगर ये सब चीज करने के लिए हम संसार में आए हैं तो फिर हम परमेश्वर की मदद क्यों मांगते हैं? फिर हम भगवान की मदद क्यों मांगते हैं? भाई जब मुझे ही संसार में सब कुछ करना है तो फिर मैं ईश्वर की मदद क्यों मांग रहा हूँ? मुझे मेरे बच्चों की शादी करनी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम किसकी मदद मांगते हैं? परमेश्वर। हालेलुया। तो आपको संसार को समझना पड़ेगा कि संसार के अंदर आप क्यों परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, क्यों आप उस ईश्वर की ओर देख रहे हैं जिसकी आप सहायता पाना चाहते हैं। हालेलुया। हम सब इस संसार के जैसा बनना चाहते हैं। किसके जैसा बनना चाहते हैं? उस व्यक्ति का घर ऐसा है, मेरा घर भी ऐसा हो, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी गाड़ी हो, उसके पास पैसा है तो मेरे पास भी पैसा हो, उसके बाद हम सब किसके जैसा बनना चाहते हैं? संसार से। लेकिन बाइबल बिल्कुल अलग बात बोलती है। बाइबल क्या बोलती है? अलग। निकाल करके पढ़ो रोमियो उसके 12 अध्याय और उसके 2 पद को निकाल करके पढ़ो। रोमियो 12 रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय के 2 पद को निकाल करके पढ़ो। आज हम संसार के विषय में कुछ समय मनन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। हालेलुया। रोमियो 12:2 पेज नंबर 221। इस संसार के सदृश न बनो। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? इस संसार के सदृश न बनो। हालेलुया। हम किसके जैसा बनना चाहते हैं? और परमेश्वर क्या बोलता है? संसार के जैसा मत बनो। मतलब कितनी अलग सी बात परमेश्वर करता है और हम क्या करते हैं हमें खुद को पता नहीं है। बाइबल यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है कि इस संसार का सदृश्य ना बनो। क्यों? परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप संसार के जैसे मत बनो? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम किसके जैसा बनना चाहते हैं? मतलब जो संसार में सब मुझे मिले, जबकि परमेश्वर कहता है किसके जैसे मत बनो? संसार के जैसे मत बनो। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग बात करता है। हम अपनी सोच, अपनी समझ से बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल अलग बात करता है। अब सब लोग बोलोगे कि मतलब हर इंसान बोलेगा कि यार जब संसार में रहते हैं तो हमें संसार में सारी चीजें चाहिए, संसार में सब कुछ चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश्य बनकर के मत हासिल करो, परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के द्वारा हासिल करो। हालेलुया। संसार के जैसे बच करके हासिल मत करो, पर परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के द्वारा क्या करो? हासिल करो। हालेलुया। किसी के पास 5,000 रुपए थे, छीन के ले लिए। कैसे ले लिए? छीन के ले लिए। और किसी के पास 5,000 रुपए थे, किसी ने उसको जरूरत के समय उसको दे दिए। तो ये प्रेम और अनुग्रह के द्वारा हुआ कि जब उसको जरूरत थी तो उसको किसने दिया? उस व्यक्ति ने उसकी जरूरत को पूरा कर दिया। और एक था कि उससे छीन करके लिया गया, तो ये किसके जैसा है? संसार के जैसा। हम हर चीज को छीन लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कैसे भी आए पर मुझे क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, निंदा करनी पड़े, घृणा करनी पड़े, हत्या करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर मुझे मेरी चीजें क्या होनी चाहिए? मिल जानी चाहिए। और ये संसार का तरीका। किसका तरीका है? इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? किसके जैसे मत बनो? संसार के सदृश्य मत बनो। हर चीज को अनुग्रह के द्वारा हासिल करो। किसके द्वारा? परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह। और परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के द्वारा कैसे हासिल करोगे? जब आप परमेश्वर के जैसे बन जाओगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करना शुरू करेगा। हालेलुया। अब संसार बनाया किसने? किधर से आवाज आई?
किसने बनाया संसार? कहां पर लिखा हुआ बताओ? लिखा हुआ वचन में कहीं संसार किसने बनाया? हाँ, उत्पत्ति में परमेश्वर ने संसार को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। किसको बनाया? आकाश और पृथ्वी को। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने संसार नहीं बनाया था। संसार जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर की बनाई हुई चीज में ना तो पाप है, ना छल है, ना कपट है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी, परमेश्वर ने आकाश बनाया था, परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया था, पर परमेश्वर ने संसार नहीं बनाया। हालेलुया। तो ये संसार कहां से आ गया? हालेलुया। तो ये संसार आया कहां से? हालेलुया। आपको पता है संसार को बनाने वाला कौन है? शैतान। हालेलुया। हालेलुया। जहां पर पाप है, छल है, कपट है, घृणा है, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, दोष है, मतलब हर तरीके की बुराई जिस जगह में है उसे बोला गया है संसार। हालेलुया। और ये संसार किसने बनाया? शैतान। तो भाई इसको कौन सिखाता? आप सिखाते हो क्या? मत सिखाओ उसको, अच्छी सही तरीके से सीखने दो उसको, वचनों को। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और संसार को किसने बनाया? शैतान। इसलिए आज शैतान इस संसार के अंदर मनुष्य को भरमाता है, भटकाता है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है, कुछ भी करो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम किसके जैसे मत बनो? संसार के सदृश्य मत बनो, क्योंकि संसार को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ने आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया। एक वचन निकाल करके पढ़ो देखो, भजन संहिता 115, भजन संहिता 115, भजन संहिता 115 और उसका 16 पद निकाल के पढ़ो। भजन संहिता 115:16, पेज नंबर 741। स्वर्ग तो यहोवा का है। हाँ, स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। वहां पर मनुष्य का कोई भी लेना देना नहीं, वहां पर मनुष्य का कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। वहां पर जितने नियम, कायदे, कानून जो कुछ भी चलते हैं किसके चलते हैं? परमेश्वर के। क्योंकि स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का। वहां ना शैतान का अधिकार है, ना मनुष्य का अधिकार है, किसी का अधिकार नहीं है। वहां पर सिर्फ परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का अधिकार है। वहां पर परमेश्वर जो चाहता है वही होता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हाँ, मनुष्य को क्या दिया था? पृथ्वी दी थी। क्या दी थी? तो पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? मनुष्य को। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का अधिकार है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर भी अपना अधिकार नहीं जताता है। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर भी अपना अधिकार नहीं जताता है। तो स्वर्ग परमेश्वर का और पृथ्वी मनुष्य को देती है। स्वर्ग का अधिकार परमेश्वर के पास है और पृथ्वी का अधिकार मनुष्य के पास है। तो फिर ये संसार कहां से आ गया? हालेलुया। बोलता है संसार का अधिकार किसके पास है? शैतान। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप संसार के सदस्य नहीं बन सकते। अगर संसार के सदस्य बनते हो तो ना आप पृथ्वी के हो ना स्वर्ग के हो। हालेलुया। अगर आप संसार के सदस्य बनते हो तो ना तो आप परमेश्वर के हो और ना वो मनुष्य हो जिस मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी दी है। हालेलुया। इसलिए एक इंसान को अपने जीवन के अंदर बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुम संसार के सदस्य नहीं बन सकते। मैं बता रहा हूं, जो इंसान संसार का जीवन जीता है वो कभी भी परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे वो 24 घंटे प्रार्थना करने वाला हो, कितना भी कुछ करने वाला हो, लेकिन अगर वो संसार से अलग होकर के, संसार से निकल करके परमेश्वर के स्वरूप यानी कि उसके जैसा परमेश्वर ने बनाया था वैसा बन करके इस पृथ्वी पर जीवन नहीं बिताता है, तब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर इस संसार में क्या नहीं पा सकता है? आशीष नहीं पा सकता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 16 में कहता है, यूहन्ना 16 के अंदर परमेश्वर से बोलता है, मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया है? पृथ्वी पर नहीं चुना है। कहां नहीं चुना है? पृथ्वी तो दी है तुम्हें, चुना कहां पर है? संसार में। क्योंकि संसार में शैतान का राज्य पाप करता है, बुराई करता है, अंधकार है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुना है। हम पृथ्वी पर रहते हुए संसार और पृथ्वी के बीच के फर्क को क्या नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। हम सोचते हैं कि जो संसार में चल रहा है यहीं पर परमेश्वर हमें आशीष देगा, जबकि परमेश्वर कहता है कि तुम संसार से अलग हो गए तब मैं तुम्हें क्या दूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र में आशीष नहीं दे सकता था। कहां आशीष नहीं दे सकता था? इसलिए मिस्र से निकाला। कहां से निकाला? कहां पर जाओ भाई? कनान।
उस जगह पे जाओ जो जगह मैंने तुम्हारे लिए बनाई, वहां पर मैं तुम्हें क्या दूंगा?